इंडियन हिमालय में बहुत ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जो एकदम अलग और खूबसूरत है। इसे रूपकुंड कहते हैं, पर इसका एक और नाम है जो रोंगटे खड़े कर देता है, स्केलेटन लेक। सैकड़ों इंसानी कंकाल इसके बर्फीले किनारों पर बिखरे पड़े हैं। ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई, ये रहस्य दशकों से एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। ये लेक एडवेंचरर्स, साइंटिस्ट और जानने की इच्छा रखने वालों को खींचती है। ये लेक 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। हवा पतली है और मौसम किसी को बख्शता नहीं। वहां पहुंचना सहन शक्ति की एक कड़ी परीक्षा है। ये कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश की है, कुछ नाकाम भी हुए। पहाड़ अपने राज अच्छी तरह छिपा कर रखते हैं, लेकिन रूपकुंड का आकर्षण बहुत पावरफुल है। सदियों पहले यहाँ कौन सी भयानक घटना हुई थी? जवाब बर्फ में दबे हैं। ये सफर सिर्फ एक ट्रैक से कहीं ज्यादा है। ये एक अनजान दुनिया की खोज है। ये कुदरत की असली ताकत से सामना है। कंकाल एक खामोश गवाही देते हैं। वे एक ऐसे सफर की कहानियां सुनाते हैं जिसका अंत दुखद हुआ। रूपकुंड को समझना मतलब इंसानी कोशिशों की हदों को समझना है। स्केलेटन लेक का रास्ता खतरनाक है। ये घने जंगलों से गुजरता है, उफनती पहाड़ी नदियों को पार करता है और बड़े बड़े अल्पाइन घास के मैदानों पर चढ़ता है। हर कदम एक चैलेंज है, हर सांस बड़ी मुश्किल से आती है। ये माहौल आपको आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेलता है, लेकिन इनाम एक गहरे रहस्य की एक झलक। अजय ने कई लोगों की तरह हड्डियों से भरी झील की कहानियां सुनी थीं। वो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, हमेशा एक नए चैलेंज की तलाश में रहता था। लेकिन स्केलेटन लेक, ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता था। उसका एक हिस्सा स्केप्टिकल था, सोचता था कि कहानियां शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। उसे खुद अपनी आंखों से देखना था। पहाड़ उसे बुला रहे थे, उसके शक से ज्यादा जोर से। उसकी शुरुआती रिसर्च ने एक भयानक तस्वीर पेश की। फोटोग्राफ्स में खोपड़ियां और जांघ की हड्डियां बिखरी हुई थी, जैसे गिरे हुए पत्ते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सच था। इतनी बड़ी तादाद में अवशेष मिलना शॉकिंग था। इतने सारे लोग एक ही जगह कैसे मर सकते हैं? ये सवाल उसे परेशान करने लगे। उसका शक धीरे धीरे एक गहरी, बेचैन कर देने वाली उत्सुकता में बदलने लगा। उसे जाना ही था, फैसला हो चुका था। अजय ने तैयारी शुरू कर दी। ये कोई आम ट्रैक नहीं था, ये रूपकुंड था। वो जानता था कि इसमें उसकी पूरी जान लग जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत सख्त हो गई। उसने मैप्स, मौसम के पैटर्न्स और एक्लेमेटाइजेशन स्केड्यूल्स की स्टडी की। उसने उन लोगों से बात की जो वहां जा चुके थे। उसका सफर अब सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं था, ये एक तरह की तीर्थयात्रा बनता जा रहा था। रूपकुंड का ट्रैक आमतौर पर लोहाजंग से शुरू होता है, जो पहाड़ पर बसा एक छोटा, चहल पहल वाला गांव है। असली सफर यहीं से शुरू होता है। ट्रैकर्स यहां जमा होते हैं, एक्साइटमेंट और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ। गियर चेक किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है। पोर्टर्स और गाइड्स हायर किए जाते हैं। हवा में उम्मीद की सरसराहट होती है। लोहाजंग एक गेटवे है, आराम का आखिरी ठिकाना। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ से सब कुछ चढ़ाई ही चढ़ाई है। एक्लेमेटाइजेशन सबसे जरूरी है। आप पहाड़ों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपके शरीर को पतली होती हवा के साथ एडजस्ट होने के लिए समय चाहिए। पहले कुछ दिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के होते हैं, मनमोहक बुरांश और ओक के जंगलों से गुजरते हुए। रास्ता कुछ जगहों पर खड़ी चढ़ाई वाला है, आपके पैरों की अच्छी परीक्षा। आप दिदिना और अली बुग्याल जैसे गांवों से गुजरते हैं। हर पड़ाव आपके शरीर को ढलने का मौका देता है, आगे आने वाली बहुत ज्यादा ऊंचाइयों के लिए तैयार होने का। इस प्रोसेस में जल्दबाजी करना मुसीबत को बुलावा देना है। एल्टीट्यूड सिकनेस जानलेवा हो सकती है। प्रिपरेशन सिर्फ फिजिकल फिटनेस से कहीं ज्यादा है, ये मेंटल भी है। आपको सही गियर चाहिए, वार्म लेयर्स, वाटरप्रूफ्स, मजबूत जूते। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट, हिम्मत, पक्का इरादा। मुश्किल हालात में भी चलते रहने की हिम्मत। और हालात मुश्किल होंगे ही। रास्ता आप पर हर तरह की चुनौती फेंकता है। खड़ी चढ़ाइयां, फिसलन भरी उतराइयां, कभी भी बदल जाने वाला मौसम। एडवेंचर सचमुच शुरू हो चुका है। रूपकुंड के आसपास का इलाका स्थानीय लोक कथाओं से भरा पड़ा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इनमें देवी देवताओं, राजाओं और श्रापों की बातें हैं। सबसे मशहूर कहानी नंदा देवी से जुड़ी है, जो उत्तराखंड हिमालय की पूज्य देवी हैं। एक पावरफुल और कभी कभी गुस्सैल देवी। उनका पवित्र स्थान पास में ही है और स्थानीय लोग मानते हैं कि वो अपने इलाके की सख्ती से रक्षा करती है। घुसपैठ करने वाले सावधान रहें। कहानी है कि एक राजा, शायद कन्नौज के राजा जसधवल, तीर्थयात्रा पर जा रहे थे।
वो नंदा देवी राज जात के लिए जा रहे थे, जो हर 12 साल में होने वाली एक पवित्र यात्रा है। लेकिन ये राजा घमंडी था। वो अपने साथ एक बड़ा दल ले गया जिसमें नाचने वाले और गाने वाले भी थे। ऐसी मौज मस्ती को अपमानजनक माना गया, पवित्र पर्वत की पवित्रता का अपमान। नंदा देवी इस दिखावे से नाराज हो गई। जैसे ही राजा और उसका दल रूपकुंड के पास पहुंचे, देवी ने अपना गुस्सा दिखाया। एक भयानक तूफान उन पर टूट पड़ा। कहा जाता है कि औले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे। दल के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वे खुली ढलानों पर फंस गए थे। कहते हैं कि वे सब मारे गए। उनके शरीर वहीं पड़े रह गए जहां वे गिरे थे। देवी का अपमान करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी। जहां लोक कथाएं एक कहानी बताती हैं, वहीं साइंस दूसरी वजह ढूंढता है। रूपकुंड के कंकालों के रहस्य ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को अपनी ओर खींचा है। सालों तक यही थ्योरी मानी जाती थी कि विक्टिम्स एक ही विनाशकारी घटना में मारे गए थे, शायद 9वीं सदी के आसपास। ये कुछ हद तक नंदा देवी की कहानी से मिलता था, लेकिन मॉडर्न साइंस के पास और गहराई से जांच करने के टूल्स हैं। डीएनए एनालिसिस, रेडियो कार्बन डेटिंग, इनसे एक कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी सामने आई है। 20वीं सदी की शुरुआती स्टडीज ने हड्डियों के पुराने होने की पुष्टि की, लेकिन 2019 की एक जेनेटिक स्टडी ने सचमुच सब कुछ हिलाकर रख दिया। साइंटिस्ट ने 38 कंकालों के डीएनए का एनालिसिस किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। ये इंडिविजुअल्स सब एक ग्रुप से नहीं थे और न ही एक टाइम पीरियड के थे। कुछ स्केलेटन्स वाकई साउथ एशियन थे, जो लगभग 800 एडी के थे। ये कहानी वाले पिलग्रिम्स हो सकते हैं। इस ग्रुप में एक ही विनाशकारी घटना के संकेत मिले, लेकिन फिर आया सरप्राइज। स्केलेटन्स का एक और अलग ग्रुप पहचाना गया। इन इंडिविजुअल्स का जेनेटिक एंसेस्ट्री पूर्वी मेडिटेरेनियन, स्पेसिफिकली ग्रीस या क्रीट का था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, वे बहुत बाद में मरे थे, पॉसिबली 17वीं से 20वीं सदी के बीच। इसका मतलब था कि रूपकुंड सिर्फ एक ट्रेजेडी की जगह नहीं थी। ये एक ग्रेवयार्ड था जिसका इस्तेमाल, या जो बना, 1000 सालों में कई बार हुआ। हड्डियां अब भी बोल रही हैं। रूपकुंड का ट्रैक मौसम की शक्तियों के खिलाफ एक लगातार लड़ाई है। नेचर यहां अपने असली रूप में है, अनफिल्टर्ड और इनक्रेडिबली पावरफुल। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, मौसम पल भर में बदल सकता है। सनी स्काइज बर्फीले तूफानों में बदल सकते हैं, वार्म ब्रीजेस बर्फीली आंधियों में बदल सकती हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़े खतरों में से एक है। आपको किसी भी वक्त किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। हेलस्टॉर्म्स रूपकुंड एरिया में एक जाना माना खतरा है। जैसा कि लेजेंड में कहा गया है, ये हल्की फुहारें नहीं होती, ये वायलेंट, फ्राइटनिंग हो सकती हैं। ट्रैकर्स ने इतने बड़े हेलस्टोन्स देखे हैं जिनसे इंजरी हो सकती है। जल्दी से शेल्टर ढूंढना क्रिटिकल है। खुले मैदान यानी बगियल्स ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते। आप एक्सपोज्ड होते हैं, वल्नरेबल। आते हुए हेलस्टॉर्म की आवाज कभी नहीं भूलती, एक गड़गड़ाहट जो नेचर की इमेंस पावर का इशारा देती है। ये याद दिलाता है कि आप एक कठोर धरती पर मेहमान हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस एक और हमेशा बना रहने वाला खतरा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। आपका बॉडी तालमेल बिठाने में स्ट्रगल करता है। हेडेक्स, नोजिया, डिजीनेस, ये शुरुआती वार्निंग साइंस हैं। इन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। सीवियर एल्टीट्यूड सिकनेस से हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा या हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। दोनों लाइफ थ्रेटनिंग हैं। एक्लिमेटाइजेशन, हाइड्रेशन और स्लो असेंट आपके बेस्ट डिफेंसेस हैं। अपने गाइड्स की सुने, अपने बॉडी की सुने। फिर है खुद टेरेन, स्टीप, पथरीली राहें, डरावनी खाइयों वाली पतली चोटियां, स्नोफील्ड्स जो गहरी क्रीवासेस छिपा सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग्स जिसके लिए स्किल और करेज चाहिए। माउंटेन सम्मान मांगता है। दिनों की लगातार चढ़ाई के बाद आखिर आप वहां पहुंच ही जाते हैं। रूपकुंड, द स्केलेटन लेक। हवा में चुभने वाली ठंड है। लैंडस्केप एकदम अलग है, लगभग लूनर। और वो रहा, एक छोटी सी बर्फ से ढकी झील जो अक्सर फ्रोजन रहती है, बर्फ और पत्थरों के मलबे से घिरी हुई। और फिर आप उन्हें देखते हैं, द स्केलेटन्स। बोन्स हर तरफ बिखरी हुई हैं। स्कल्स बर्फीली जमीन से मुस्कुराती हुई दिखती हैं। फीमर्स, रिब्स, वर्टेब्रे, कुछ पर अब भी सूखे मांस के टुकड़े चिपके हुए हैं। ये एक शॉकिंग साइट है। इनिशियल रिएक्शन अक्सर मिलीजुली भावनाओं का होता है। जगह की वीरान खूबसूरती पर हैरानी,
इतनी बड़ी तादाद में ह्यूमन रिमेन्स को देखकर डर, खोई हुई जिंदगियों के लिए सैडनेस और एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ मिस्ट्री। अजय और उसका ग्रुप वहां खामोश खड़े थे। हवा उनके आसपास सीटी बजा रही थी। माहौल सॉम्बर, लगभग सेक्रेट सा था। सारी कहानियां, सारी प्रिपरेशन उन्हें इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं कर सकी। रियलिटी कहीं ज्यादा पोटेंट, ज्यादा अनसेटलिंग थी। झील के चारों ओर घूमना एक चिलिंग एक्सपीरियंस है। आपको ध्यान से कदम रखना पड़ता है। बोन्स फ्रैजाइल हैं, सदियों पुरानी। हर एक बोन एक ह्यूमन लाइफ, एक अनटोल्ड स्टोरी बयां करती है। कुछ स्कल्स पर ट्रॉमा के एविडेंस दिखते हैं, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स, सिर पर लगी चोटों जैसे, परहैप्स हेलस्टोन्स से, जैसा कि लेजेंड बताता है, या किसी और चीज से। कई लोगों की मौत का कारण अब भी एक एनिग्मा है। ये बिना टूमस्टोन्स वाला ग्रेवयार्ड है। स्केलेटन्स को करीब से देखना मॉर्टैलिटी से एक पावरफुल कॉन्फ्रंटेशन है। ये आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रूपकुंड पर खड़े होकर, एक पुरानी ट्रेजेडी के खामोश गवाहों से घिरे होकर आप बदल जाते हैं। अजय के लिए यह गहरे चिंतन का पल था। पतली हवा, पहाड़ों का विशाल आकार, स्केलेटन्स की कठोर सच्चाई, इन सब ने मिलकर एक पावरफुल इमोशनल इंपैक्ट डाला। उसने जिंदगी की फ्रेजिलिटी के बारे में सोचा। कितनी जल्दी यह खत्म हो सकती है, एस्पेशली ऐसे अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में। एक पल आप अलाइव हैं, स्ट्राइविंग, अगले ही पल आप लैंडस्केप का हिस्सा हैं। मौत की अनसर्टेनिटी बहुत रियल लगने लगी। ये इंडिविजुअल्स जो भी थे, लाइकली उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि उनका जर्नी यहां एंड होगा। उन्होंने अपने फाइनल मोमेंट्स में अनइमेजिनेबल टेरर का सामना किया होगा। फिर भी रूपकुंड पर एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ पीस भी होता है। स्केलेटन्स पहाड़ का हिस्सा बन गए हैं, इंड्यूरिंग। इस वाइल्ड प्लेस में एक परमानेंट फिक्सचर। यह आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है कि हम पीछे क्या लेगेसी छोड़ जाते हैं। रूपकुंड जैसी जगहों का अल्यूर हमारे अंदर की किसी गहरी चीज को छूता है। एक प्राइमल अर्ज, अननोन को एक्सप्लोर करने की जरूरत, फेमिलियर से आगे बढ़ने की। हमारे एंसेस्टर्स एक्सप्लोरर्स थे, नोमैड्स, सर्वाइवर्स। ये हमारे डीएनए में है। मॉडर्न वर्ल्ड में प्लैनेट का ज्यादातर हिस्सा मैप्ड है, नोन। लेकिन वाइल्ड प्लेसेस अब भी हमें बुलाती हैं। वे हमारे उस एंशिएंट पार्ट से कनेक्शन महसूस कराती हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करने का चांस। वाइल्ड का सामना करना सिर्फ एड्रेनलिन से कहीं ज्यादा है। ये सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। जब आपसे आपके कंफर्ट्स छिन जाते हैं, जब आप रियल चैलेंजेस का सामना करते हैं, तब आप सीखते हैं कि आप ट्रूली कौन हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी एंड्योरेंस की कैपेसिटी। माउंटेन्स को आपके ईगो की परवाह नहीं होती या आपके स्टेटस की। वे रिस्पेक्ट मांगते हैं और वे एफर्ट का रिवॉर्ड ऐसे एक्सपीरियंसेस से देते हैं जो आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। ये जर्नीज रेजिलियंस पैदा करती हैं। ऐसे एक्सपेडिशंस पर एक यूनिक कैमराडेरी डेवलप होती है। शेयर्ड हार्डशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है। आप अपनी टीम पर रिलाई करते हैं, वे आप पर रिलाई करते हैं।